Welcome back, bachcho. And we have entered in a new month. Today is 1st of June. Let's start with the newspaper analysis. The first article I'm decoding today is about Nepal, how Nepal Prime Minister sparks row and says his country has encroached upon Indian territory. So what has happened is that actually Nepal has become first country to give such a public statement, and that to by a head of the government, okay, where they are saying that he has just come to know about this. So the new prime minister, his name is Prime Minister Balendra Shah. He has said that Nepal has also encroached on Indian territory at some places. Now this is little controversial. Why? Because see, usually Nepal used to accuse India, okay, but this is the first time when he is prime minister is admitting the complexity which is there in the border issues. देखो किसी भी नेशन को उठा के देखोगे तो border issues are not that simple. They are always complexity होती है इनमें. They are complex issues. सो इंडिया के किस किस चीज़ पे कंसर्न्स हैं? देखो, इंडिया और नेपाल हैव लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर 3 प्लेसेस, लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी, ये 3 हैं। और अभी जब इनफैक्ट हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने के लिए फिर से एक वो किया था, सो नेपाल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टेड इट, ठीक है? सो ये 3 एरियाज़ हैं जिसमें कि हमेशा कंसर्न्स चलते रहते हैं। यू शुड नो अबाउट दीज 3 एरियाज़ एंड देयर नेम्स। अभी हल्का सा बता देती हूँ कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? दैट यू शुड नो। ओके, सो एक्चुअली हुआ क्या था, ये डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है? उसके लिए यू शुड नो दिस ट्रिटी विच इज़ कॉल्ड सोगाली ट्रिटी, ठीक है? इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी। सो ये ट्रिटी हुई थी 1816 में, एंड दिस ट्रिटी वॉज बिटवीन whom? दिस ट्रिटी वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और नेपाल के बीच में। ये 2 लोगों के बीच में ये ट्रिटी थी। तो इस ट्रिटी में ये बोला था कि जो काली रिवर है, देयर इज़ अ रिवर, आप गूगल पे सर्च करना, देयर इज़ अ रिवर कॉल्ड काली रिवर दैट विल बी डिफाइंड एज बॉर्डर्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? nobody exactly knows where Kali River originate, and उसकी वजह से both of the nations have their different interpretations, and उसकी वजह से होते हैं disputes, ठीक है? तो ये इसका बच्चों सारा बैकग्राउंड है। नाउ रिमेंबर दिस कि हमारे लिए ये लिपुलेख पास जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज फॉर इंडिया दिस इज आर रूट टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है? हमारी जो मानसरोवर यात्रा होती है वो यहीं से जाती है। दूसरा, इट इज़ क्लोज टू चाइना बॉर्डर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। तीसरा, फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए लिपुलेख पास इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? नाउ इंडिया इसमें क्या बोलता है? इंडिया बोलता है दैट दीज प्लेसेस बिलोंग टू उत्तराखंड, ठीक है? ये हमारे उत्तराखंड में है सारी जगह, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज विद इंडिया। नेपाल क्या बोलता है? नेपाल बोलता है दैट इंडिया इज एक्सपेंडिंग रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाली कम्युनिटी, इन तीनों जगहों के हिसाब से। नाउ अब इसके इम्पॉर्टेंट लेसन्स लर्नड क्या होते हैं बच्चों, वो बता देती हूँ। देखो, कई बार याद रखना कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जियो पॉलिटिक्स में, वो कई बार फ्लैश पॉइंट्स बन जाती हैं। दूसरा, याद रखना कि कई बार आप देखोगे कि चाइना का जो राइज है, ठीक है, हाउ चाइना इज राइजिंग, दैट कैन इफेक्ट नेपाल्स बिहेवियर। सो चाइनाज राइज इज affecting Nepal's behavior. That is a question which we have to keep in mind. Third, always remember that diplomacy is becoming tougher. इंडिया के अगर नेबरिंग कंट्री में आप देखोगे, वहाँ पे जो डिप्लोमेसी पहले इतनी आसान होती थी, नाउ इट इज़ बिकमिंग टफर, ठीक है? बट नाउ अभी क्या टफ क्यों बन रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे लोन्स दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प देता है इन कंट्रीज़ को, पॉलिटिकल बैकिंग देता है। उस चक्कर में दे डोंट वांट टू बी एज क्लोज टू इंडिया, ठीक है? नाउ आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस, सो you should know about it, and let's see where does it goes and where does it finish. Okay, now let's go to the next article. It talks about how Trump tried to achieve the objective through the war, but the diplomacy is also failing now, and the war has also failed. Okay, so if you see the military pressure which Trump was trying to build up on Iran, that is kind of failed, ठीक है? So अब जब इन दोनों कंट्रीज ने अटैक किया था ऑन ईरान, व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। मान लो कि आप इसको इंटरव्यू में डिस्कस कर रहे हो,
So you must know about the objectives. Objectives क्या क्या थे? Objective थे regime change in Tehran, the dismantling of Iran's missile and nuclear programs, and curbing its support for regional non-state allies. ठीक है? So ये उनके objectives थे. Now what happened? अभी क्या हो गया? उससे सब कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है? So the conflict has now expanded. Strait of Hormuz is closed. उसके बाद oil routes are so risky now, and Iran resisted so strongly. So it kind of went बिल्कुल उल्टा. So एक तो पहली चीज़ इसमें जो जियो पॉलिटिक्स में आपको सीखने को मिलती है वो ये है दैट यू कैन नॉट परमानेंटली सॉल्व आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू बॉम्बिंग देम, यू नो, बॉम्बिंग द कंट्रीज, जो कि हमेशा यूएस करता है. सो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है, वी आर लिविंग इन 2026, रिमेंबर दिस. सो इसकी देखो, इसमें टेक अवेज इस आर्टिकल के पता है क्या क्या है बच्चों? दैट पहला, जो मिलिट्री पावर होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है. ठीक है. दूसरा, एनर्जी रूट्स आजकल की डेट में कंट्रोल करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को. नंबर 3, अगर मिडल ईस्ट में कोई instability हो रही है, that is going to affect the whole world. Number 4 takeaway from this article is that diplomacy at the end is important. You like it, you don't like it, but it is very important. Number 3, sanctions cannot fully do the regime change. Sanctions से regime change नहीं होता है. ठीक है. So this is what are the takeaways from this article. Now remember this, एक future का angle इसमें बता देती हूँ आप लोगों को. If Iran gets closer to China, sorry, I'm spoiling another article. Okay. अभी इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. If it gets closer to China और रशिया, तो क्या होगा? The US influence in West Asia is going to get weak. ठीक है. Now let's move on to the third article for the day. Okay, so the third article we are decoding today is the editorial ka article from the Hindu, and it says that shaping the next chapter in Indo-Canadian relationships. Okay, so remember this, that despite we had a lot of recent tensions in the past with Canada, but now India and Canada, both the countries are realizing that economically, strategically, and technology-wise, we need to benefit each other with a lot of cooperation rather than having confrontation. ठीक है. So जो countries में confrontation होता है ना, वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है if you both are like major economies like India and Canada. So what are they trying to do? They are basically trying to reset the relations. ठीक है. Now what has happened in the past में क्या था जिसकी वजह से problems थी, that also you should know. मान लो कि इसके ऊपर lecturate आता है, तो आप थोड़ा सा past के बारे में तो बताओगे ना बच्चों. So past में you should know there was a problem with Khalistan issue. So India accused Canada of allowing anti-national India separatist activities को allow करने के लिए हम accuse करते थे Canada को. And Canada used to talk about they used to raise concerns about our sovereignty and the domestic political pressures. So इसकी वजह से क्या हो गया था? Because of all this, there were a lot of diplomatic tensions which happened, and in fact, there was a time then when we actually started withdrawing our diplomats from there. ठीक है. और जो trade negotiations हैं, ये ऐसे conditions में हमेशा slow down हो जाएंगी. Now अब क्या हो रहा है? Now both the sides are trying to improve the ties because see, दोनों countries के बीच में ना जो trade opportunity है, it's huge. ठीक है. And we all understand that Indo-Pacific geopolitics is changing very 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 fast. तीसरी चीज़, that supply chain जो है ना, they are shifting away from China now. ठीक है. And fourth thing which you should remember is that both the countries need strategic partnership. ठीक है. So remember this article actually shows that कैसे जो economics है, it is much more important than political tensions between the country. ठीक है. Even if they had diplomatic fights, now they again want to cooperate each other on trade, investment, technology. ठीक है. And this is what is exactly happening here in this situation. And India is actually becoming too important to ignore. Why? Because see, as I have already told you in the past, we have massive market. We can be the next manufacturing hub like China, and we have technology power. And सबसे बड़ी बात, हमारे पास growth के लिए बहुत ज़्यादा space है. So this is why countries like Canada actually want access to Indian market, Indian talent, Indian consumers.
ठीक है, एंड दिस इज द टाइम फॉर इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर। अभी आप लोग पूछोगे कि मैंने यहाँ पे इंडो पैसिफिक बोला था, उसका क्या मतलब है? देखो हो क्या रहा है ना बच्चों, बिकॉज कंट्रीज नाउ वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना, and because of that they really want to diversify their supply chains. Okay, also they want to have more secure trade routes, and they want to have trusted partnerships with different countries. ठीक है, so this is kind of becoming a new global trend. ठीक है, so ये है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Now remember this, that all these things actually tell you that how India can not be now just seen as a developing country. India can be seen as a manufacturing alternate, a digital power which is rising, and a country which can actually balance power against China. Okay? So this actually tells us that how political disagreements can happen, but you need to move on. Okay? So that's all from this one. Let's move to next one. Okay, so the next article we are talking about today is very important. You must know about this. This is actually a big development in which Israel captures Beaufort Castle in Lebanon in its deepest incursion. So अभी इसमें क्या हुआ है? इसमें first of all समझते हैं इसके बारे में. ठीक है, ब्यूफोर्ट कैसल ये कहाँ पर है? देखो बच्चों, ये मान लो एक पहाड़ है. ठीक है, तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हो गया ना. ये कैसल है इस हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ के ऊपर. अभी ऐसी ऐसी जगहों से क्या हो जाता है, देखो अगर आप की सेना जो है वो नीचे है और आप ऊपर से उसको देख पा रहे हो तो आपको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है. ठीक है, सो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ हाई ऑल्टीट्यूड फोर्ट्रेस. ठीक है, दूसरी चीज, इट गिव्स यू स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर मिलिट्री ऑब्जर्वेशन. सो मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसी जगह जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब इसको मैं रिलेट करती हूँ कारगिल से. ठीक है, कारगिल में भी जो पाकिस्तानी जिन्होंने आके हमारी जगह कैप्चर करी थी, दे वर सिटिंग ऊपर एंड हमारी इंडियन ट्रूप्स नीचे थी, एंड वी यूज टू क्लाइम अपवर्ड्स. तो वहाँ पे इवन व्हेन दे वर एट अ हायर पोजीशन, वी वन दिस बैटल विद आवर military. Okay, now remember this, that whoever controls height will always control the movement. ठीक है, ये एक मिलिट्री का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए. नाउ इसमें आता है सबसे पहले हेजबुल्ला फैक्टर. ठीक है, अभी इसराइल जो है वो लेबनान में मेनली हेजबुल्ला से लड़ रहा है. अब हेजबुल्ला क्या है? हेजबुल्ला इज अ प्रॉक्सी ग्रुप ऑफ ईरान. ठीक है, इट इज बैक्ड बाय ईरान and it's basically an armed group in which is working in Lebanon, and it is enemy of Israel. Okay, now see, always remember this, that whole West Asia is kind of connected. क्यों? क्योंकि ईरान और इज़राइल की राइवलरी है, और वहीं पे फिर गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है. यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन दिस एरिया इज सो मच. सो ऑल दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरकनेक्टेड. नाउ what can you learn from this article? Number one, that terrain matters a lot in warfare. ठीक है, बहुत मैटर करता है. Number two, Iran Israel rivalry is shaping the regional politics. Okay. Number three, that proxy warfare जिसकी हम बात करते हैं dominates modern conflicts. Number four, these old historical sites still hold a lot of military value. Number fifth, such conflicts very fast spread करते हैं ये. ठीक है, so this is what you should know from this article. Let's move on to the next few articles. Okay, so अगला एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है अबाउट जापानीज डिफेंस मिनिस्टर. ही अटैक्स एट चाइना इन दिस शांग्रीला डायलॉग. ठीक है, सो अभी शांग्रीला डायलॉग क्या है सबसे पहले वो बता देती हूँ आप लोगों को. शांग्रीला समिट डायलॉग जो भी बोल लो. ठीक है, सो जो शांग्रीला डायलॉग है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एशियन सिक्योरिटी डायलॉग है ये. ठीक है, ये कहाँ पे होता है बच्चों? इट हैपेंड इन सिंगापुर. ठीक है, अब इसके बीच में कंट्रीज क्या क्या डिस्कस करती हैं? डिस्कस मिलिट्री टेंशंस. ठीक है, चाइना की डिस्कशन हुई इसके वहाँ पे, ताइवान के बारे में डिस्कशन हुई, एंड इंडो पैसिफिक की जनरल सिक्योरिटी के बारे में. तो अभी जापान ने क्या बोला? जापान एक्यूज चाइना ऑफ व्हाट? मिलिट्री एक्सपेंशन एग्रेसिवली कर रहे हैं, उसके लिए जापान एक्यूज चाइना, एंड दे सेड दैट दे आर थ्रेटनिंग द रीजनल स्टेबिलिटी. Now understand this, that why Japan is changing as a country, because after World War II they were kind of pacifist थे वो लोग. ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है?
नाउ द चाइना इज राइजिंग, नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ताइवान में टेंशन चल रही है, तो ऐसे में आपकी कंट्री जब इतनी चीज़ों के बीच में होगी तो हाउ कैन यू एक्चुअली जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स. सो बेसिकली नाउ जापान इज इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस स्पेंडिंग. ठीक है, वो बढ़ा रही है नाउ. In fact, they are working on stronger military partnerships. So remember this, that this is all linked to what? Quad, ठीक है, and Indo-Pacific strategy. इससे सारा related है. ठीक है. Again, if I have to tell you 2-3 takeaways from this article, number 1, Asia is the new geopolitical center for the whole world. Number 2, China's rise is actually changing security policies of different countries. Number 3, Japan mm, is preparing for a long-term competition with China. Okay, so this is what it is. Now let's move on to ये छोटे छोटे articles जो हैं, but they are important. Okay, so this article is about how Ukraine has hit a Russian energy site, but they deny that they were not striking the nuclear plant here. So उन्होंने बोला है, Russia has said that they went through a large scale of fire, but the Ukrainian ministers are saying that they were not attacking the nuclear plant. Coming on to next one, which is about US to send only used subs का मतलब होता है submarine to Australia in a revised defense deal. So it is being said that Australia will be receiving used nuclear power submarines from United States as part of agreement to streamline AUKUS deal. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. This is important, AUKUS deal. And ये the two nations actually together with the third partner in the security pact. अब ये सब सारा कुछ कहाँ पे हुआ है? This all has happened in the same, जहाँ पे ये जो शांग्रीला समिट हुआ है ना, ये भी सेम चीज़ वहीं पे हुई है. ठीक है. And another article is about Iran, in which Iran says it does not trust US as Trump is now toughening the terms. ठीक है. So they are actually prepared for another round of war. Let me tell you, it's not written in the article here, but I'm telling you with my own this thing that it's Trump has been telling them to stop nuclear war, weapon development, and reopen the Strait of Hormuz. But as a country, they have to look for their own security, and they are not going to bow down so easily. So I don't think so that it's going to happen in near future. अच्छा, एंड दिस न्यूज़पेपर इज़ द इंडियन एक्सप्रेस. इसमें भी देखो ऑलमोस्ट वही सेम आर्टिकल्स आए हैं, in which Japan rejects militarism claims, accuses China of rapid military buildup, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया. And the another one is again about how Trump sends tougher terms to Iran for the peace framework. I just explained. The same thing that Israeli forces to get deeper into Lebanon to hit the Hezbollah hard. ठीक है, ये सेम यूक्रेन वाला भी हमने अभी डिकोड करा. ठीक है, that Ukrainian hits Russian side energy sites and denies attack on the nuclear plant. ठीक है, so ये almost similar होते हैं articles, इसलिए I'm not decoding them, I'm just showing you in the video.